जिन्होंने अपने वर्ल्ड कप में भारत के लिए 9 विकेट लेकर के विश्व कप में भारत को गौरवान्वित किया। जोरदार तालियां एक बार ऐसे हमारे प्रतिभा के लिए। और आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि जैसे ही उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए, एक बार जोरदार तालियां बजाएं, तो खेलों को आगे बढ़ाने का भाव माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के भाव को और हमारे माननीय खेल मंत्री जी लगातार प्रतिबद्ध है। सभी लोग कृपया बैठ जाएं। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी और क्रांति गौड़ जो हमारे मध्य प्रदेश और देश की गौरव है उपस्थित है। प्रदेश को गौरवान्वित करने वाले आज खिलाड़ी साथी उपस्थित है। आज के संवाद जो कि खिलाड़ी से सिर्फ खिलाड़ी करेंगे क्रांति से, तो मैं बिना किसी समय गवाए मैं आग्रह करूंगा कि आज के संवाद कार्यक्रम को हम सब प्रारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसा हमें आदेश हो, तो आइए आज के संवाद कार्यक्रम में हमारे खिलाड़ी साथी जो मंच पे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सबको साथी को मिल रहा है। आइए क्रांति से हम संवाद प्रारंभ करते हैं। वुडलेस माइक पहुंचाने खिलाड़ियों तक। पहले तो जो मैंने जब वर्ल्ड कप का ट्रॉफी जब ऐसे हम लोगों ने टच करा तब फीलिंग ही अलग था। ऐसे बहुत प्राउड फील हो रहा था, बहुत इमोशनल भी हो रहे थे, क्योंकि वो ट्रॉफी हम 15 हमारे जो स्टाफ के लोग थे उन लोगों ने पूरे इंडिया ने ये ट्रॉफी जीता था। क्योंकि बहुत क्राउड आया था उस टाइम, बहुत लोग आए थे मैच देखने। और इस टाइम अपने इंडिया में वर्ल्ड कप है तो सबको एक था कि हाँ इंडिया में वर्ल्ड कप है, सारा सपोर्ट था। हमें ऐसा था कि अब इंडिया में वर्ल्ड कप है तो पूरा इंडिया हमें सपोर्ट करेगा। तो हमारा था कि हमें खुद के लिए तो जीतना है, पर हमें इंडिया के लिए भी वर्ल्ड कप जीतना है। हमारे बच्चे पूछेंगे ना, फिर मैं लास्ट में कर लूँ। फिट पहले तो अपना फिटनेस हो गया है ना, और एक जो अपना डाइट रहता है खाने का, तो वो बहुत जिसकी मेरे कोच है इधर ही बैठे हुए हैं। मैंने जब अकेडमी ज्वाइन करा था तब मुझे स्टार्टिंग से बोलते थे ये समोसे नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, वरना दौड़ोगी कैसे, मोटी हो जाओगी, और बॉल कैसे तेज डालोगी, तुम मीडियम पेस का बॉलर हो, तुम्हें बॉल तेज डालना है। तो इतना दहशत बना दिया था उनने मेरे अंदर कि आज भी अब तो मीठा खाने का मन नहीं करता है। और ये फिटनेस का खुद के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम कितना कुछ लोग होते हैं कि बाहर का भी खाते हैं, बट ये खुद पर उतना कंट्रोल होना चाहिए कि हमें अपनी फिटनेस किस लेवल तक लेके जानी है और कैसी रखनी है, तो ये खुद पे डिपेंड कर सकता है। मेरे को क्या पता रही। मैंने तो आज का दिन क्रांति के लिए रखा था, ये कह रहे कि मेरी फिटनेस का क्या आपने योग के आपके वीडियो में, ये तो रोज की चीज है। हम अपने जीवन में अगर हमको अच्छा काम करना, दिन भर काम करना, बगैर थके काम करना, तो 2-3 चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे लिए अपने आप की फिटनेस, इसमें कोई शक नहीं है। और फिटनेस में जैसे मैं अभी इनके कोच से पूछूंगा, मुझे लगता है रेड्डी ने तो बताया, जरा ये आप बताइए योग वाला पार्ट आप इनको भी सिखाते हैं जो मेरे से पूछ रही है। तो मैंने तो कहा योग रहो, रोज योग करो और निरोग रहो, इतने में मेरे से खत्म करो। आज तो इस क्रांति का दिन है, तो क्रांति के लिए ताली बजाएं। क्रांति साहब जरा ये बेटी का क्या योग और कैसे क्या करते, थोड़ा कैसे आपको ध्यान में आया कि बेटी अपनी प्रतिभा संपन्न है, इसकी चिंता करना चाहिए।
वहाँ डलाए जा रहे थे, इतनी उस हिसाब की गई थी। मुंबई इंडियन में 3-3 सेशन उसको डलाते थे 45-45 मिनट के, तो उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो हम लोगों ने उसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया, तैयारी की, तो उसके बाद कोई समस्या नहीं है। वर्ल्ड कप में भी लगातार वर्ल्ड कप की इसकी नहीं कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा। आप बताओ, योग से भी जोड़ते हुए मुझे बताया क्रांति ने, मेरे को थोड़ा जिज्ञासा भी है, योग में आप किस प्रकार से बच्चों को, क्रिकेट वाले बच्चों का योग का ये पैकेज कैसे बनाया आपने, कैसे? देखिए, आंतरिक जो बॉडी के पार्ट्स हैं उसको आप योग से ही मजबूत कर सकते हैं, ध्यान से अपने आप को कंसंट्रेट कर सकते हैं। बाकी रनिंग से आप अपनी लंग्स की, हार्ट की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन योग आपको संपूर्ण मदद करेगा। बहुत अच्छा। जैसा कि क्रिकेट वाले भी मनोयोग से अंदर के अपने आत्मबल को मजबूत बनाने के लिए, ये कोच साहब ने बताया, क्रांति ने बताया, हम सबको भी समझने की जरूरत है। आपने कहा ध्यान से भी जुड़ा ना, ध्यान और योग, इससे आत्मबल मजबूत होता है। ये नेशनल टीम में भी होता है। जो अभी हम लोग वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो हमारा समथिंग पूरे वर्ल्ड कप में 2 से 3 हमारा योगा भी हुआ, मेडिटेशन भी होता था। क्योंकि हम लोग जो मैच हार रहे हैं, जो जीत रहे हैं, तो जो अपने अंदर की एक जो घबराहट है उसको शांत करने के लिए मुझे सर बोलते थे मेडिटेशन इज द बेस्ट। तो मेडिटेशन भी हमें 45 मिनट का मेडिटेशन कराते थे, तो बहुत अच्छा लगता था ये मेडिटेशन करके, बॉडी को भी बहुत अच्छा फील होता है। तो मैं भी यही बोलूँगी, योगा और मेडिटेशन करना चाहिए। ये एक तरह से हमारे सबके लिए भी विचार का भी है, लागू करने का भी। खिलाड़ी कोई किसी भी खेल में बने, अपनी एकाग्रता बनाने के लिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए। और प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को स्थापित किया। जोरदार प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करें। बात तो भोजन में ध्यान दे सकते हैं, लेकिन बच्चे तो जरा धूमधाम से आज अच्छे मूड में आए हैं, और मुझे लगता है कि वो लंबा चलाने के बजाय तो पूछो कुछ बेटा, पूछो भी। मेरा नाम नैन्सी वर्मा है, मैं सैनिक की खिलाड़ी हूँ। मैं पूछना चाह रही थी कि दीदी, जब आप प्रधानमंत्री से मिली तो आपको कैसा लगा? पहले तो उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी मैं, और मुझे इसलिए भी मिलना था उनसे क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं जो सबसे, वो उनको बहुत मानते हैं। तो उनका कहना था कि मैं नहीं मिल पाया तो तुम उनसे जरूर मिलना एक बार, और मेरी बात भी रखना, उनको बोलना कि मैं उनको बहुत मानता हूँ। तो मैंने उनको ये चीज़ भी बताई। वो एक तो उनसे बात करके जो सुकून मिला है ना, जो उस दिन उनसे बात करी ना, वो चीज़ मैं आज भी फील करती हूँ। बहुत अच्छी बात करते हैं वो भी योगा वगैरह करते हैं, सारी चीज़ें। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला प्रेजेंट में रहना, वो प्रेजेंट में रहते हैं, उनका कहना था। क्योंकि वो उस दिन हमारे साथ बैठे थे, वो उन्होंने बोला बिहार में चुनाव चल रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो बिहार में चल रहा है, मैं भी इधर हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि वो उन्होंने बोला जो प्रेजेंट में रहना। तो उस दिन से मेरे साथ भी एक दो कुछ ऐसे छोटे से कुछ हुए, तो मैं बोलती हूँ मैं नहीं सोच रही। सर ने बोला था प्रेजेंट में रहने का, मैं भी प्रेजेंट में छोड़ दूँ। उन्होंने बोला भी है कि वो बहुत जल्दी मेरी फैमिली से और मेरे भाई से मिलेंगे, मुझे थोड़ा सा कीमती वक्त देंगे अपना। मेरा नाम रमा है, मैं ट्रायथलॉन की प्लेयर हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ये है कि मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके देखे हैं जिसमें आप भाड़े में करतब वगैरह की बात की आपने, और शिप्रा नदी में स्विमिंग की भी बात की है। मैं ट्रायथलॉन में जो स्विमिंग पार्ट है वो ओपन वाटर का मेन फोकस रहता है उसमें ज़्यादा। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप जब शिप्रा नदी में स्विमिंग करते थे तो आपको कैसा लगता था, और इसके अलावा और कौन से गेम में रुचि रखते हैं? देखो बेटा, ये पूरा कार्यक्रम तो क्रांति के लिए है,
तुम संक्रांति करा रहे। कोई बात नहीं, हम तो उज्जैन के अपने पुराने शहर के बासिंदे वहीं के रहने वाले हैं और हमारे यहाँ हर व्रत त्योहार वगैरह पे मैं जब बहुत छोटा था मुझे ध्यान में आता है कि मैं सोचता हूँ कि 5-6 साल का होगा तब से माता जी ये जो कार्तिक महीना चल रहा है इस कार्तिक महीने में भी सुबह 4 बजे उठा करके स्नान के लिए मैं मेरे मन में आता था तो वो बराबर मैंने मुझे कार्तिक स्नान करना तो पूरे महीने वो सुबह स्नान कराने वो भी जाती थी हम भी जाते। बाद में हमारे परिवार में भी मेरी बहन भैया सबको हमारे यहाँ स्विमिंग का हमारा खेत भी लगा हुआ है नदी के किनारे है तो ऐसे माँ शीतला की गोदी में खेलने कूदने का स्नान का तो मजा है ही है स्वाभाविक रूप से उसमें तो तैर करके आनंद लेना है लेकिन मन की श्रद्धा भावना के कारण से तो आप ये मान के चलो कि सबके लिए जीवन में मेरी बेटी अभी डॉक्टर है बेटा है सारे बच्चों को हमने भी उस पद्धति में तो तैरने का जो आनंद है वो तो है ही है। व्यायाम में अब गेम खेलने की बात तुमने कही तो मैं तो मान के चलता हूँ कि हमारे तो देसी गेम हमको सब अच्छे से आते थे लेकिन ये बाकी के गेम में भी बहुत मजा आता था मुझे। अगर कुश्ती में आनंद आता था तो हॉकी भी बहुत अच्छा खेलता था और स्विमिंग की अपनी आनंद है ही रहता है योग का उम्मीद करता हूँ कि हम सब अपने अपने जीवन में खेल का जो खिलाड़ी को देखता हूँ तो सब भूल जाते हैं। आप लोग को देखते तो सब आनंद आ जाता है। खिलाड़ी की दुनिया सबसे अच्छी दुनिया है। आपको मेरे शुभकामनाएं। अच्छा क्रांति में ही पूछ लेता हूँ तुमसे। यहाँ इतने सारे खिलाड़ी बैठे हैं और तुम्हारे लिए खिलाड़ियों को बोलने के लिए कुछ हो तो अपनी तरफ से अपना खुद का अनुभव शेयर करते हुए कठिनाई के बाद में तुम्हारा जीवन तो वैसे भी प्रेरणादायी है। तमाम कठिनाई के बाद भी इंटरनेशनल प्लेयर बनना ये अपने लिए सौभाग्य की बात है और हमारा भाग्य है कि मध्य प्रदेश के बच्चे अपनी हमारी बेटी छतरपुर की वैसे तो छतरपुर का जो स्वभाव है बुंदेलखंड का बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए एक तो मारे दो मर जाए तीसरा दोस्त खाए मर जाए क्या बोल क्या बोल ये विरासत इतनी गौरवशाली आपने मरे के नीचे जिंदे घुस गए ऊपर लाश दही सरकार क्या क्या कल्पना करते हैं कैसे कैसे लेकिन ये हमारे बच्चों ने भी कहा कि मैं निडरता है मुझे गर्व है कि मैं बुंदेलखंड की हूँ और बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का गौरव से मध्य प्रदेश का भी उत्तर प्रदेश का भी ये हमारा पूरा बहुत अच्छा क्षेत्र है। तो जरा आप अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहोगे? मैं सभी बिगर्स के लिए बस ज़्यादा तो कुछ नहीं बस छोटी सी चीज़ ही बोलना चाहूँगी कि कभी अगर आपको लगे कि आपको गिव अप कर देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए तो बस एक बार वो चीज़ सोचना कि आपने कुछ सपने देखे हैं आपने वो अपने पेरेंट्स को भी बताए हैं तो खुद के लिए नहीं तो उनके लिए वो जो सपने आपने देखे हैं वो पूरे करना है अपन को एक बोलते हैं ना एक जैसा ड्यूटी तो उसके खुद के लिए नहीं तो पेरेंट्स के लिए करो क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ देखा है बहुत डाउनफॉल देखा है मैंने ऐसे कंडीशन देखी है कि एक टाइम पे हमारे यहाँ बोला जाए कि एक टाइम का खाना नहीं था हमारे पास पर भी आज मैं इस जगह पे हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील है कि मैंने अपने बुंदेलखंड का भारत का नाम रोशन करा है वर्ल्ड कप हम जीते हैं तो बस यही बोलूँगी कि बस कभी पीछे मुड़ कर ना देखे अगर आगे बढ़ रहे हैं तो बस बढ़ना है जिसका तो तरक्की नहीं करते बहुत दूसरे का एक लास्ट है ना इसका ये माइक चालू है। मेरा नाम मानसी गौरी है मैं ताइक्वांडो एथलीट हूँ और जैसे कि इंडिया टीम फाइनल्स में 3 बार पहुंची है तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस बार क्या बदलाव था क्या नया ऐसा था कि इस बार आप
विश्व विजेता बने? एक तो अभी पहले जो वर्ल्ड कप हुए मैंने देखे भी नहीं है और मैं देखे भी नहीं कि मैं खेली भी नहीं और देखा भी मैंने नहीं। मेरा फर्स्ट वर्ल्ड कप था। और पहली तो ये बात है कि ये वर्ल्ड कप इंडिया में था, हमें सपोर्ट था पूरे इंडिया का, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रहा था कि वर्ल्ड कप जीतना है क्योंकि ये इंडिया में है। और दूसरी चीज भी एक हमारे साथ ना, जब सेमीफाइनल मैच था हमारा तो हमारे कोच मंदिर गए हुए थे, तो मंदिर में एक आंटी मिली, उनके हाथ में 4 महीने की बच्ची थी छोटी, तो उन्होंने मेरे कोच से बोला, जो इंडियन टीम के हमारे कोच हैं, उनसे बोला कि सर मुझे ना इसको क्रिकेटर बनाना है। अब उनकी सोच देखो, अभी हम लोग सिर्फ अभी वर्ल्ड कप जीते नहीं है, हम लोग सिर्फ सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं और वर्ल्ड कप इंडिया में है, तो उनकी सोच मतलब कि उनको उस 4 महीने की बच्ची को भी उनको क्रिकेटर बनाना है। तो उस दिन सर ने हमें बताया, तो हमने भी एक चीज ठानी थी कि हम अपने लिए तो खेलेंगे, बट उस जो सेमीफाइनल हमने मैच खेला वो हमने उस 4 महीने की बच्ची के लिए खेला, ताकि हम अपने लिए नहीं, हम इसके लिए वो सेमीफाइनल खेलेंगे। बस यही था कि पूरे इंडिया का सपोर्ट था, हमें सब लोग सपोर्ट कर रहे थे, तो इंडिया के लिए जीतना था। थैंक यू मैम। आपकी हमारी तो बात चलती रहेगी, शाम हो जाएगी। आपका कार्यक्रम क्या है थोड़ा सा बता दें तो ध्यान में आएगा। लेकिन आज के अच्छे ये संवाद कार्यक्रम के लिए मैं खेल मंत्रालय को बधाई देता हूँ, बेटी क्रांति को भी बधाई देता हूँ, हमारे सारे अधिकारी, माननीय मंत्री जी, विधायक जी, सबको बधाई। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और हमारे यहाँ भगवान बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, झांसी की रानी, ये गौरवशाली अतीत था। हम अपनी उन रानियों के गौरवशाली अतीत को केवल इतिहास में पढ़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन आंखों से झांसी की रानी दुर्गावती को देख के आनंद आता है। नाम भी क्रांति है, ये हमारी न केवल क्रांति बल्कि पूरी टीम को, भारत की पूरी टीम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी। हमारी सबके लिए भी सौभाग्य की बात है। मैं एक अनाउंस जरूर करना चाहूंगा कि हमारे जो आपके पिताजी का जो कठिनाई बताई थी, तो वो हमारे पास शासन के पास अपील का प्रावधान है। निश्चित रूप से हम इसमें मदद करेंगे कि आपकी बहाली हो, इसमें कोई। और बेटी का भी सम्मान, हम जो बिरसा मुंडा जी का, क्रांति के अग्रदूत जाने जाते हैं बिरसा मुंडा जी, हमारे लिए देश का सौभाग्य है। 15 तारीख को जबलपुर में बड़ा कार्यक्रम होगा, इसमें क्रांति का सम्मान भी होगा, जोरदार। और आखिरी मेरी अपनी ओर से, आपने कहा कि छतरपुर में क्रिकेट का स्टेडियम सरकारी कोई चाहिए ना अपने प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम अपना एक स्टेडियम इनका क्रिकेट का, ताकि बच्चे बच्ची वहाँ फिर नए क्रांति का भी जन्म हो, नए प्रकार से बढ़े, तो ये बनाने की मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी मध्य प्रदेश सरकार का और सभी लोगों का, सर का भी, कि इन्होंने इतना सम्मान दिया मुझे, अपना कीमती वक्त दिया और मुझे 1 करोड़ की राशि दी, मेरे पेरेंट्स को इतना सम्मान दिया, कोच को, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपका और आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। शक्ति, वो खेल के भाव को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में युवा भारत, बदलते भारत के जज्बे और हर एक खिलाड़ी को किस तरीके से प्लेटफॉर्म दिया जाए, उसकी जमीनी हकीकत आपके नेतृत्व में। एक बार मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं आगे प्रदान करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश की राष्ट्र फलक मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि स्मृति क्रांति गौड़ को प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह, एक बार जोरदार तालियां। ये भाव है उस क्रिकेटर का जो 120 की रफ्तार में बॉलिंग डालती है, उस बेटी का जो लाखों बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत है विपरीत हालात में। कहते हैं जब इरादा बना लिया हो ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। आइए इस श्रृंखला में माननीय मंत्री जी के युवा कल्याण, मैं आदरणीय विश्वास सारंग जी से सागर आग्रह करूंगा कि आप आए और उनके पिताजी का सम्मान स्मृति लेकर के माननीय खेल मंत्री जी से आग्रह।
एक बार आप सबकी जोरदार तालियां। ये भाव है भारत के उन बेटियों की इच्छा शक्ति। याद कीजिए रियो ओलंपिक, दो भारत की बेटियों ने ही भारत का मस्तक ऊंचा किया था, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक। अब आग्रह करूंगा माननीय भगवत सबलानी जी से कि आप आए और इनके कोच आदरणीय राजीव विंथरे जी, जब उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से ही एक ऐसे कोच का सम्मान माननीय सबलानी जी से भी सादर आग्रह कि आप भी सहभागी बने। एक बार जोरदार तालियां। कहते हैं जो पानी से नहाते हैं वो विकास करते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो विकास करते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास करते हैं। और वो इतिहास करता है बेटी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी स्वयं खेल के खिलाड़ी रहे हैं। खेल की भावना, खेल के प्रति संवेदनशीलता और खेल के प्रति दबाव को परिलक्षित करता है। मैं बहुत हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय खेल युवा कल्याण मंत्री जी का, माननीय हमारे प्रमुख सचिव सर का, माननीय सबलानी सर का, सबका मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आए हुए उनके माता पिता और सभी धन्यवाद देना मीडिया के बंधुओं का, खेल युवा कल्याण विभाग, माननीय हमारे डायरेक्टर सर राकेश गुप्ता सर, आदरणीय हमारे अजय श्रीवास्तव सर, आदरणीय ज्वाइंट डायरेक्टर बीएस यादव सर, सभी पदाधिकारी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का खेल युवा कल्याण विभाग की तरफ से बहुत धन्यवाद। और जो एक सम्मान एक बेटी का नहीं बल्कि ऐसे हजारों प्रतिभाओं को एक नई ऊर्जा मिलेगी, उस खेल के भाव का सम्मान जो प्रतिबद्ध सोच और समर्पण के साथ, इच्छा शक्ति के साथ आप सबके बीच माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं और एक बहुत सुंदर तस्वीर माननीय खेल चेक दी। डॉक्टर मोहन यादव ने क्रांति गोल्ड को सम्मानित किया है। राज्य सरकार की तरफ से 1 करोड़ का चेक दिया है। मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम का आयोजन हुआ।